नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं प्रश्नावली 13.4 प्रश्न संख्या 6। और इसमें कहा गया है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी कि पहले हमारे पास जो क्वेश्चन थे उसमें त्रिज्या या व्यास दिया हुआ था, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। अब की बार पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें क्या करना है, गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो इसका हल देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमारे पास हमें त्रिज्या निकालनी है और क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम त्रिज्या को क्या मानते हैं, आर। तो हम लिख देते हैं कि माना गोले की त्रिज्या, इसको हम क्या मान लेते हैं, आर सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर में है। और क्या दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है मेरे बच्चों, 154 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यह होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, 154 वर्ग सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे मान रखो, देखो 4 गुना में 22/7 गुना में, ये हमारे पास आर गुना में भी आर लिख सकते हो या आर स्क्वायर, आर का वर्ग ऐसे ही लिख सकते हो, 154। अब हमें आर का मान निकालना है, तो ये हमारे पास इधर लेफ्ट साइड में ही रह जाएगा। जो नीचे है वो आर पार गुना करने से ऊपर आ जाएगा, 154 गुना में 7, ये 7 ऊपर आ गया। और ये जो ऊपर है 4 है और 22 है, ये यहाँ पे आर पार गुना करने पे नीचे आ जाएंगे। अब आप देखिए, अगर हम इसको 11 से कैंसिल करते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, एक आ जाएगा हमारे पास, 4 बच गए, और 11 चौके 44। और अब हम इसको 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो ये हमारे पास आ गया 49/4, 7 सत्ते 49 और 2 दूनी 4। तो अब आप देखेंगे कि आर का वर्ग 49/4 आया। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आर का वर्ग किसके बराबर है, ये 7/2 का वर्ग हो गया। आर का वर्ग 7/2 का वर्ग हो गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 7/2, जिसको हम 3.5 भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि अतः गोले की त्रिज्या बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप यहां से इस जगह से इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि जब हमारे पास आर स्क्वायर 49/4 है, तो आर का मान होगा वर्गमूल। जब हम दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया तो वर्ग के साथ वर्गमूल कट जाएगा और इधर वर्गमूल आ जाएगा। तो ये 49/4, तो आर 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास, इसमें कहा गया है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें हमारे पास है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी का जो व्यास है उसका 1/4 है, यानी कि चौथा हिस्सा है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का व्यास है वो चंद्रमा के व्यास से 4 गुना है। अब मान लो, देखो जो चंद्रमा का व्यास है वो 1/4 है, तो अगर पृथ्वी का व्यास हम कुछ भी माने तो चंद्रमा का व्यास उसके मुकाबले में
चौथा हिस्सा होगा, यानी कि बटे में 4 करना पड़ेगा। 1/4 का मतलब होता है 1/4। किसी भी संख्या का 1/4 इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी का व्यास है वो चंद्रमा के व्यास का 4 गुना है, क्योंकि वो उसका चौथा हिस्सा है तो वो उसका 4 गुना होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये एक समस्या दी हुई है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास एक तो जो चंद्रमा है और जो पृथ्वी है वो गोलाकार आकृतियां हैं। तो एक तो हमारे पास चंद्रमा की आकृति है और एक इसी तरह से आप अच्छे से बना लेना इसको। एक हमारे पास पृथ्वी की आकृति है इस तरह से। इसको थोड़ा सा और इस तरह से दिखाना चाहे तो हम गोले के रूप में दिखाना चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये बीच में हमारे पास व्यास हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हैं, तो ये बीच में व्यास हो जाएगा। अब देखो, हम या तो पृथ्वी का व्यास मान लें या चंद्रमा का व्यास मान लें, दोनों में से किसी का भी आप मान सकते हो। अब चंद्रमा का जो व्यास है वो चौथा हिस्सा है। अगर हम मान लें कि माना चंद्रमा का व्यास तो व्यास को हम किससे लिखते हैं? डी से। डी लिख दिया हमने, डी मात्रक। तो इसलिए फिर जो पृथ्वी का व्यास होगा बराबर है, अब देखो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का चौथा हिस्सा है, यानी कि पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के व्यास का 4 गुना है। तो ये हो जाएगा 4 गुना में डी, यानी कि 4D मात्रक। अगर हम पृथ्वी का व्यास मानेंगे तो फिर हमें चंद्रमा का व्यास लिखने के लिए बटे में करना पड़ेगा 4। अगर हम चंद्रमा का मान के पृथ्वी का निकाल लेंगे, अब देखो सीधी सी बात है कि जो पृथ्वी का व्यास है वो चंद्रमा के व्यास से ज्यादा होगा। अगर हम चंद्रमा का मानते हैं और पृथ्वी का निकालते हैं तो 4 से गुना करना पड़ेगा, और अगर हम पृथ्वी का मानते हैं और चंद्रमा का निकालते हैं तो 4 से भाग करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हमारे पास चंद्रमा की त्रिज्या डी के बटे में 2 हो जाएगा। इस त्रिज्या को हम मान लेते हैं R1। इसी तरह से पृथ्वी की त्रिज्या यह हमारे पास 4D व्यास है ना, पृथ्वी का व्यास के बटे में 2, इसको R2 मान लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2D। चंद्रमा की त्रिज्या आ गई और पृथ्वी की त्रिज्या आ गई। हमें क्या करना है? इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो अब हम देखो इसको कैसे निकालते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि वांछित, मतलब जो अनुपात हमें चाहिए है वो लिख सकते हैं आप। हम यहां पे हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि वांछित अनुपात। क्या चाहिए? चंद्रमा कौन सा है ये वांछित अनुपात? किसका चाहिए था? चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो ये होगा 4πr² और ये भी 4πr²। अभी देखो देखने में एक जैसे लगते हैं, इसीलिए से इसको R1 मानना था और इसको R2। तो ये R1 और ये R2। अब देखो भाई 4 गुना में पाई गुना में R1 का मान D/2, D/2 गुना में D/2, और ये 4 गुना में पाई गुना में R2 का मान है 2D, 2D गुना में 2D। अब यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन प्यारे बच्चों आपको थोड़ा ध्यान से करनी है। इसमें आप देखेंगे, देखो 4 के साथ 4 कैंसिल, पाई के साथ पाई कैंसिल। अब देखो ये
डी, ये जो 2 है वो बटे में है डी के, यानी कि ये इनके पास आएगा। तो आप इसको दोबारा लिखें, डी गुना में डी बटे में ये 2 और ये 2, ये लिख दिया। 2 गुना में 2 गुना में 2d और 2d ये पहले ही है, 2d गुना में 2d। तो ये d इस d के साथ कैंसिल, ये d इस d के साथ कैंसिल। तो यहां तो ऊपर तो एक ही बचा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 आ गया। तो यहां पे हमारे पास जो हमें अनुपात चाहिए था तो वो आ गया हमारे पास 1:1/16 है ना, तो इस वजह से ये आ गया। हम लिख सकते हैं कि वांछित अनुपात बराबर है 1:16। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।